हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, 70 बीपीएससी के संदर्भ में कल पैरासोल जीएस का पहला प्रीलिम्स का टेस्ट आपका हो चुका है। पैरासोल जीएस का जो पहला टेस्ट है उसमें सारे स्टूडेंट्स का एक रिव्यू भी लिया गया था। तो उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा टफ क्वेश्चन पेपर चाहते हैं, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन वाले स्टेटमेंट चाहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट जो आपका टेस्ट है 9 जनवरी को है। आप पैरासोल जीएस की टेस्ट सीरीज से ज़रूर जुड़िए, इससे निश्चित तौर पर आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो आपका समय है 70 बीपीएससी के अकॉर्डिंग, ये आपको जनवरी से लेके मान के चलिए कि जनवरी से ये जो आपका जून का फेज़ है, यहाँ पर आपका मेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको अपने मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। साथ में आपको जो आपका ये पूरा प्रीलिम्स का सेक्शन है, आपको अपना प्रीलिम्स भी बहुत सॉलिड करना है। और दोनों ही फेज़ में आपको अपना नोट्स, आपको किसी भी कोचिंग का कोई भी नोट्स हो, किसी स्टूडेंट या टॉपर का नोट्स हो, वो काम नहीं आता है। आपको अपना खुद, आपको जो जितनी भी स्टैंडर्ड बुक हैं आपको ये सारी स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी को पढ़ के अपना खुद का एक नोट्स तैयार करना है। मित्रों, ये नोट्स बहुत ज़रूरी है, आप याद रखिए। अगर आप इस स्तर पे मेहनत नहीं करते हैं तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपको फाइनली यहाँ पर 100% अपना परिणाम जो है सकारात्मक नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर छोटी सी चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि आपका जुलाई या जून के एंड में आपको देखने को मिलेगा बीपीएससी का नोटिफिकेशन। ठीक है, ये हर साल की तरह नोटिफिकेशन हर बार आ रहा है। ठीक है, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 30 सितंबर आपकी डेट है आपके प्रीलिम्स की। ठीक है, इसके बाद आपका 15 नवंबर को आ जाएगा प्रीलिम्स का रिज़ल्ट। और उसके बाद अब मान के चलिए दिसंबर लास्ट, या यही मान के चलिए 10 जैन के आसपास आपका मेंस की परीक्षा होगी। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि ये जो इधर का फेज़ है आपका 30 सितंबर के बाद, आप मान के चलिए कि मुख्य परीक्षा मेंस को क्रैक करने की एबिलिटी आप अपने अंदर बिल्डअप नहीं कर सकते। पूरा मेंस जो है, मेंस पूरा रेडी करने के लिए आपके पास जो फाइनल टाइम है वो यही है कि जनवरी से लेके आप लोग जून तक अपना जो पूरा मेंस है, मेंस के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जैसे कि आपका यहाँ पर हो गया डिसास्टर मैनेजमेंट हो गया, यहाँ पर आपका साइंस टेक या साइंस का जो बेस है आपका, यहाँ पर आपका इकोनॉमी सेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो आपके आईआर की फील्ड है, गवर्नेंस है, उसके साथ जो आपका यहाँ पर पॉलिटी सेक्शन है, जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा कन्वेंशनल ही पूछा जाता है। गवर्नेंस थोड़ा अप्लाइड रहती है और आईआर आपका पूरा करंट लास्ट 6 मंथ बेस पर ये पूरा होता है। ये सारे कुछ सेक्शन हैं। बाकी इसमें जो आपका सेक्शन है जैसे कि हिस्ट्री, वो आपको पता है कि लगभग बेसिक सा आता है हर बार, वही सब लगभग 8 से 10 क्वेश्चन हैं आपके। कल्चर और ख़ास तौर पे आपके प्राचीन, मध्यकाल और मॉडर्न जो सेक्शन है आपका आधुनिक भारत, वहाँ के 8 से 10 क्वेश्चन हैं जो हर बार रिपीट हो रहे हैं। पर्सनैलिटीज़ भी वही 3-4, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जेपी साहब, तो इसी तरीके के, और आपके कुंवर साहब का जो 1857 के रिवोल्ट में योगदान है। तो यही सारे ही क्वेश्चन हैं, थोड़ा 10 से 12 जो हिस्ट्री के बार बार रिपीट होते हैं। आर्ट कल्चर के 3 ही क्वेश्चन हैं आपके, मौर्यन, पाल, ठीक है, पटना, कलम, चित्रकला, यही तीनों में से 1 या 2 क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चेंजेस है वो आपको देखने को मिलेगा साइंस टेक, इकोनॉमी, आईआर, इन सारे सेक्शन में आपको क्या है, करंट पूरा चेंज देखने को मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको अगले 6 मंथ में क्या करना है कि अपना पूरा नोट्स प्रिपेयर करना है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि मेंस का जो आपके पैरासोल जीएस का जो मेंस का आंसर राइटिंग ग्रुप है कब स्टार्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये आपके मेंस का जो पूरा ग्रुप है, ये पहला टेस्ट आपका 15 या 17 जैन को हमने कंडक्ट करना है। और इसका पूरा डिटेल जो आपका पूरा इसका जो डिटेल शेड्यूल है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी 4 जैन तक आपको पूरा डिटेल शेड्यूल और इसके अकॉर्डिंग क्या इसकी फ़ी है, किस तरीके से आपको सारे ट्रांजेक्शन करने हैं, इसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको 4 जनवरी या फिर आपका 5 तक ये पूरा फाइनल आपको एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर दी जाएगी। 15 या 17 जनवरी को पहला टेस्ट रखा जाएगा। और आगे आपके यूपी पीसीएस का, जैसे यूपी पीसीएस का प्री है या जो भी और बड़े एग्जाम होंगे, बीपीएससी कंडक्टेड बड़े एग्जाम होंगे, तो ऐसे 3 से 4 एग्जाम में 5 से 6 दिन का गैप रखा जाएगा हर टेस्ट में, ताकि यहाँ पर किसी भी तरह के एग्ज़ाम पर आपका मतलब फोकस कम ना हो और आपका कोई भी टेस्ट ख़राब ना हो। तो इस तरीके से एक पूरे कैलेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक गैप देते हुए 6 मंथ की लंबी आपकी यहाँ जनवरी से लेके आपके जुलाई मिड पूरे 6 मंथ तक आपका मेंस का जो है आंसर राइटिंग चलेगी, जिसमें अभी तक प्लान बना है कि आपको 12 और 20 2 फॉर्मेट बनाए जाएंगे टेस्ट के। आप जिसे ज्वाइन करना चाहें उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके 70 बीपीएससी प्रीलिम्स का जो पूरा ग्रुप है
ये एडमिशन आपका 14 दिसंबर को शुरू हुआ है। 350 स्टूडेंट अभी तक इसमें एडमिशन ले चुके हैं। तो आप इसके एडमिशन लेने की प्रोसेस बहुत ईजी है। डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा ब्यौरा है। आप उसके अकॉर्डिंग पेमेंट के स्क्रीनशॉट को मेल आईडी पे भेजेंगे, वहीं आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी। और पहला टेस्ट आपका 2 तारीख को हो चुका है। अब अगला टेस्ट आपका 9 जनवरी को है। और फ्रेंड्स, आपको जुलाई में नोटिफिकेशन जो है वो लगभग आपकी इस बार सीट्स काफ़ी ज़्यादा आएंगी। और बाकी इसके बारे में जो पूरा डिटेल है आपको वो नोटिफिकेशन में ही पूरी तरह से क्लियर हो पाएगा। अभी आपको क्या करना है कि आपको अपना मेंस की जो परीक्षा है, मेंस का एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत लग के आपको अपना पूरा नोट्स प्रिपेयर करना है। यहाँ पर क्या है कि आपको अपने पूरे मेंस के लिए और ख़ास तौर पे आपको अपने पूरे प्रीलिम्स के लिए यहाँ पर क्या करना है कि नोट्स आपने अपना प्रिपेयर करना है। और इसके साथ साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सकता है, MCQs और अपनी दिशा सही रखने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको सही रास्ता दिखाते हैं कि आखिर एग्जामिनेशन का क्या ट्रेंड है। और MCQs आपको ज़्यादा स्किल्ड बनाते हैं ताकि आप अपना कॉमन सेंस और एलिमिनेटिंग टेक्निक को बिल्डअप कर पाए। और आपका नोट्स जो है ये आपकी पूरी अवधारणा को मजबूत बनाए रखता है। जितनी मजबूत आपकी अवधारणा होगी मित्रों, उतनी बाबुलंद आप उस पर इमारत खड़ी कर सकते हैं, याद रखिए। तो अपनी जो आपकी पूरी नींव है ना, इसको थोड़ा सा मजबूत रखिए। जितनी नींव मजबूत होगी उतना ही बिल्कुल आप मान के चलिए कि आपका स्कोर जो है वो 100 आंकड़े की तरफ बढ़ेगा। तो इन सब चीज़ों पे आपने अभी से ध्यान देना है और बहुत ही सकारात्मक होकर पढ़िए। किसी तरह की नकारात्मकता, निगेटिविटी को अपने अंदर मत लाने दीजिए। एक बात याद रखिए, अगर आयोग के द्वारा 50 सीटें भी निकाल दी जाती हैं तो आपको अपनी एक सीट तय करनी है, ठीक है? क्योंकि आपने वो फेज़ भी देखा होगा जब 1000 वैकेंसी भी आई होगी और आपने प्री क्रैक नहीं किया होगा। और आपने ऐसे स्टूडेंट भी देखे होंगे जो 100 वैकेंसी पे भी बिल्कुल रैंकिंग में है। तो आपने किसी तरह की निगेटिविटी को अपने अंदर नहीं आने देना है, बहुत सकारात्मक रहना है और इसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहिए।